हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएन की पाठशाला में। और ये सेंटेंस की सीरीज़ का वीडियो नंबर 2 है, जहां हम बात करने वाले हैं फ्रेज की, क्लॉज की और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। तो इस वीडियो में हम पूरी तरह से ये अच्छे से समझने वाले हैं। याद रखिएगा, सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज में बहुत कुछ समानता है और बहुत कुछ डिफरेंस भी है। अब समानता ये है कि ये क्या होते हैं, ये तीनों सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज जो होते हैं, ये तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहे जाते हैं डेफिनेशन में अगर इसके देखा जाए तो। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि सेंटेंस के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना कंपलसरी है। फ्रेज के लिए बस केवल एक सब्जेक्ट हो जाए तब भी हो जाएगा, या एक वर्ब हो जाए तब भी, कोई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब क्लॉज में एक से ज़्यादा होते हैं क्या, हमारे सब्जेक्ट, यानी कि हमारे सब्जेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, वर्ब भी ज़्यादा हो सकते हैं। और ये इसमें क्या होता है, कंजंक्शंस दिए रहते हैं। बस ये डिफरेंस आप समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए और आगे बढ़ते हैं। ये डे 2 चल रहा है सेंटेंस सीरीज़ का, जहाँ हम आज बात करेंगे पहले किसके बारे में, तो वो है फ्रेज। तो फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ सेंस। याद रखिएगा, ये भी शब्दों का क्या है, एक समूह है जो एक अर्थ देता है या कोई अर्थ देता है। बट इट इज़ इनकम्प्लीट, लेकिन ये क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, जो सेंस मिलता है, जो अर्थ मिलता है, वो उसका पूरा मीनिंग हमें नहीं पता चलता। इज कॉल्ड अ फ्रेज, तभी उसे हम क्या कहते हैं, उसको फ्रेज कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बिगिंस द टेल, कहानी को शुरू करो। इन द नाइट, रात में। वॉन्ट टू हियर, सुनना चाहता हूँ। लेकिन अब क्या कौन कह रहा है नहीं पता आपको, सब्जेक्ट नहीं है बस। ठीक है ना। ऑन द बेड, बिस्तर पर। 9 डेज वंडर, ये इडियम के रूप में भी काम आता है और यहाँ पर फ्रेज भी है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश ऐसे बोल देते हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया गया है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये फ्रेज कहलाएंगे, ना कि सेंटेंस। क्लियर होगा। देखिए, मैं पढ़ा रहा हूँ अब सेंटेंस, और आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर बीच में फ्रेज कहाँ से ला दिए, क्लॉज कहाँ से ला दिए। तो ये आपको जानना जरूरी है, सेंटेंस के अंदर के पार्ट हैं, इसको आप समझेंगे नहीं तो आप सेंटेंस में, फ्रेज में और क्लॉज में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे इसमें आप, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्लॉज क्या है ये समझिए। तो देखिए, क्लॉज भी क्या है, ये भी एक सेंटेंस ही है, लेकिन डिफरेंस है। मान लीजिए एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ, एक सेंटेंस इस तरह आप देख रहे हैं, लेकिन एक सेंटेंस के जब हम एक कंजंक्शन को लगा करके, ये कंजंक्शन वाला पार्ट है, लगा करके उसके दो भाग करते हैं, इसमें भी एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, इसमें भी एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इसमें एक मेन सब्जेक्ट जो होता है, एक मेन सेंटेंस होता है, जिसे हम एक मेन क्लॉज कहते हैं, और एक डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, उसे डिपेंडेंट क्लॉज के नाम से जानते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में कहा है तो एक बड़े सेंटेंस के जब दो पार्ट किया जाता है, तो दोनों पार्ट को हम लोग क्लॉज के नाम से जानते हैं। अब यहां देखिएगा क्लॉज का डेफिनेशन। क्लॉज को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, मैंने डेफिनेशन को देखिएगा हमेशा सेम करने का कोशिश किया, जैसे कि आप इसे लंबे टाइम तक याद रख सके, क्योंकि एक याद करेंगे दूसरा अपने आप आपको लर्न हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मैंने शब्दों का एक ऐसा समूह विच गिव्स अ प्रॉपर मीनिंग, जो पूरा अर्थ देता है। बट, लेकिन याद रखिएगा डिफरेंस क्या है, इट हैज़ अ कंजंक्शन दैट सेपरेट्स, जो क्या करता है, इसमें एक कंजंक्शन होता है जो सेपरेट कर देता है द मेन सेंटेंस, मैंने मुख्य सेंटेंस को, इनटू 2 मोर पार्ट्स। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि दो पार्ट में या फिर 2 से मोर पार्ट्स, मैंने ज़्यादा पार्ट में, इज कॉल्ड अ क्लॉज, तो उसे हम क्लॉज कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, प्रकाश इज अ बॉय, प्रकाश क्या है, एक बॉय है। ही लिव्स एट धेमू मैन, और वो कहाँ रहता है, वो धेमू मैन में रहता है, एक छोटी जगह है, इसलिए इसके आगे एट लगा है, एक कॉलोनी समझ सकते हैं, या एक छोटा सा प्लेस। अब इसको आप कंजंक्शन से जोड़ के समझ सकते हैं, कंजंक्शन से तोड़ के भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए, प्रकाश इज अ बॉय हु लिव्स एट धेमू मैन, अब इसको हमने एक सब्जेक्ट लगाकर इसको बना दिया, क्योंकि देखिए पहले क्या था, यहाँ पर 2 भाग में टूटा हुआ, प्रकाश भी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, इसमें ही सब्जेक्ट है, लिव्स वर्ब है। लेकिन उसी को जब हम एक साथ लिखते हैं तो क्या हो गया, प्रकाश एक सब्जेक्ट बन गया, और उसके बाद उधर जो लिखा हुआ है पार्ट आपको दिख रहा है कि प्रकाश इज अ बॉय, प्रकाश एक बॉय है, हु लिव्स जो रहता है, उसे इसे देखा जाता है रिलेटिव क्लॉज है, तो लिव्स एट धेमू, वो धेमू में रहता है। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि बीच में हु लगा हुआ है, हु क्या है, एक क्लॉज का बताने के लिए कंजंक्शन आया हुआ है, जो मैंने डेफिनेशन में समझाया, सेम वही चीज़ है। आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा कि क्लॉज, सेंटेंस और फ्रेज क्या थे। अब क्या था, टाइप ऑफ सेंटेंस समझिए। तो हम जो सेंटेंस पढ़ने वाले हैं उसमें 2 टाइप पढ़ेंगे, लेकिन पहला जो टाइप है उसमें हम नेचर के थ्रू और मीनिंग के थ्रू इसको देखेंगे। तो इसके कुल क्या है कि अभी के टाइम में 4 ही बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी अगर आप पहले से पढ़ते हुए आए होंगे तो आपको 5 टाइप के वाक्य पढ़ना पड़ा होगा, जिसमें आपको मैं आगे सब बता ही दूंगा, लेकिन ध्यान से देखिए। पहले कैसे इसको डिफाइन करके अंग्रेजी में लिखना की कोशिश करेंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, यानी कि अर्थ के अनुसार, एंड द नेचर और प्रकृति के अनुसार, सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। सेंटेंस को 5 टाइप्स में डिवाइड हम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे सामने सारे दिए हुए हैं, और इसको हम ईजिली समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इसमें पहला टाइप हमारा असर्टिव हो जाएगा, जिसे हिंदी में हम वर्णनात्मक वाक्य कहते हैं, और इसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट की बात की जाती है, जहां पर सीधे तौर पर कोई भी बात हमारे सामने आ जाती है।
सेकेंड हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें क्या होता है, हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं, तब हम इनका यूज़ करते हैं। इसके बाद इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव पढ़ने वाले, तो इसी को मैं बता रहा था कि आज के टाइम में इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव इन दोनों को एक साथ लिखा जाता है, लेकिन हमने पहले क्या पढ़ा था, इम्पेरेटिव अलग पढ़ा था, ऑप्टेटिव अलग पढ़ा था। हम यहाँ भी इसको ऐसे ही समझेंगे, क्योंकि जब हमें बेसिक नॉलेज हो जाती है ना, तो हम आगे आसानी से समझ सकते हैं कि आगे और क्या आने वाला है। तो इम्पेरेटिव में आदेश सूचक वाक्य आते हैं, जैसे मैं आपको ऑर्डर देते हैं किसी को, या एडवाइस देते हैं, या फिर आप किसी के लिए कुछ सजेशन देते हैं, उसको आप कहने को कहते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं, उस टाइप का सेंटेंस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव। ऑप्टेटिव में आप अपने मन की इच्छा यानी मन की बात को रखते हैं किसी के सामने, वो उसमें आपका ब्लेस कर्स या विश के बारे में बात की जाती है। पहले ये ऐसे ही अलग थे। और लास्ट जो हमारा आता है वो सडन फीलिंग को बताने के लिए, जैसे अचानक से आपको कुछ दिख जाए, कुछ बड़ा, कुछ नया, कुछ भव्य, कुछ बहुत बेकार, तो उस चीज़ को बताने के लिए हम मुंह से, मन से अलग चीज़ों को, मतलब एक अलग टाइप के भाव को प्रकट करते हैं। इसलिए इसे विषमवादी बोधक यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इन जो मैंने 5 टाइप के सेंटेंसेस की बात की है, वो इनका अलग अलग सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा। जैसे आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे सीरीज़ में, उसमें आपको असर्टिव सेंटेंस का अलग वीडियो होगा, इंटरोगेटिव का अलग वीडियो होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनको हम डीपली समझेंगे। जब हम नेचर के अनुसार सेंटेंसेस को समझ जाते हैं, तो इनको कंस्ट्रक्ट करना यानी कि मिला करके हम कंस्ट्रक्शन के अनुसार भी समझ जाएंगे, जहाँ पर हम इन्हीं सेंटेंसेस को जोड़ करके बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाएंगे क्लॉज की सहायता से। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट हो, समझ में ना आता हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।